कि हम लोगों ने देखा हम लोग डेटा तो अपलोड कर पा रहे हैं, नॉर्मल हम लोगों ने टेक्स्ट को अपलोड कर दिया, अपना नाम हो गया, मोबाइल नंबर हो गया, ये मोबाइल नंबर हो गया, मान लो हमारा रोल नंबर था, हमारा सीजीपीए था, मतलब जो टेक्स्ट डेटा था वो हम ऐड कर पा रहे थे। या हम लास्ट क्लास बताए थे कि जितनी भी हमारी टेक्स्ट डेटा होती है वो वन डायमेंशनल डेटा होती है। वन डायमेंशनल इस सेंस में कि मेरे जितने भी टेक्स्ट डेटा होते हैं, जैसे यहाँ फॉरेन की लिखा हुआ है, ये भी एक टेक्स्ट डेटा है। तो इसका क्या है, सिर्फ विथ है कि ये कितने कैरेक्टर का बड़ा है। जैसे फॉरेन को हम देखें, 3 3 6 7, कि फॉरेन वर्ड जो है ये 7 कैरेक्टर लॉन्ग है। इसके हम बोले, हम हमसे पूछा जाएगा कि अगर फॉरेन फॉरेन वर्ड का आप विथ बताओ तो हम बोलेंगे 7 कैरेक्टर, लेकिन इसका कुछ हाइट नहीं है, इसका सिर्फ विथ है, ये वन डायमेंशनल है। लेकिन हम जो हमारी नॉर्मली फाइल्स जो होती है, जैसे हमारा इमेज फाइल की बात करें, जो हमारा फोटो होता है, फोटो हो गया, पीडीएफ फाइल्स हो गया, पीडीएफ फाइल्स हो गया, ये सारी फाइल्स 2 डायमेंशनल होता है, क्योंकि इसका विथ भी होता है और हाइट भी होता है। हम फोटो का हमेशा हम देखते हैं कि फोटो का हमारा क्या होता है, 200 पिक्सल इंटू 200 पिक्सल, 200 पिक्सल इंटू 300 पिक्सल, वो क्या है कि 200 पिक्सल विथ एंड 200 पिक्सल हाइट। तो हमारा जो फोटो होता है या फाइल्स होता है वो 2 डायमेंशनल डेटा होता है। तो अब हम कैसे 2 डायमेंशनल फाइल को अपलोड कर पाएंगे पीएचपी में, उसके लिए हमें पढ़ना पड़ता है पीएचपी का फाइल अपलोड। तो हम अगला वो देख रहे हैं कि हम कैसे एक पीएचपी में, अभी तक हम टेक्स्ट को अपलोड कर रहे थे, अब हम कैसे पीएचपी के थ्रू एक फाइल्स को अपलोड कर पाएंगे। बट यहाँ मैं बता दूं कि ये फाइल्स डेटाबेस में स्टोर नहीं होने वाला है, क्योंकि हमारा माइस्क्यूएल डेटाबेस हमेशा वन डायमेंशनल डेटा को ही स्टोर करता है, उसमें हम फाइल्स को स्टोर नहीं कर सकते। वो हमेशा टेक्स्ट या नंबर से स्टोर करता है, वो हमेशा टेक्स्ट नंबर या बुलियंस, जो वन डायमेंशनल डेटा है उसको स्टोर करेगा, 2 डायमेंशनल डेटा स्टोर नहीं करता। तो बोलोगे अब सर स्टोर वो कहाँ होगा, तो हम जब भी फाइल अपलोड करते हैं, हम डेटाबेस में हम जब भी फाइल अपलोड करते हैं पीएचपी के थ्रू या बैकएंड्स के थ्रू, तो हम क्या करते हैं डेटाबेस में उसका एड्रेस स्टोर करते हैं कि वो फाइल्स मेरे सर्वर पे कहाँ स्टोर हो रहा है। हम जनरली क्या करते हैं, उस फोटो को सर्वर पे हम अपने, जहाँ पे मेरा वो वेबसाइट होस्टेड है, उस प्लेस पे हम उस प्लेस पे एक फाइल्स में स्टोर करते हैं, और डेटाबेस में हम क्या करते हैं, सिर्फ उस फाइल का लोकेशन स्टोर करते हैं कि हाँ ये मेरा लोकेशन है जहाँ पे मेरा फाइल स्टोर है। तो हम क्या करते हैं, हम जब फाइल अपलोड करते हैं तो हमारा डेटाबेस में उस फाइल का एड्रेस जाता है, और हमारा फाइल वो जनरली जाता कहाँ है, वो हमारा फाइल हमारे सर्वर पे स्टोर होता है। कभी भी कोई भी फाइल माइस्क्यूएल के डेटाबेस में स्टोर नहीं होता है। तो इस कारण इसके लिए हमको करना क्या पड़ता है, तो इसके लिए सबसे पहले हमको क्या करना पड़ता है, तो हमको सबसे पहले फ्रंट के फॉर्म में चेंज करना पड़ेगा। फ्रंट के फॉर्म में हम क्या चेंज करेंगे, अभी तक हम यहाँ पे क्या यूज कर रहे थे, फॉर्म में एक्शन और मेथड को यूज कर रहे थे। अब हमको इस फॉर्म का, जब हम फाइल्स अपलोड करेंगे तो हमको इस फॉर्म का इंक्रिप्शन टाइप चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि हमारा ये जो अभी वाला फाइल फॉर्म है, ये फॉर्म फाइल्स अपलोड करने में अभी असक्षम है, अभी ये फाइल को अपलोड नहीं कर सकता है, क्योंकि ये अभी नॉर्मली बाय डिफॉल्ट सिर्फ वन डायमेंशनल डेटा को ही ये अपलोड कर सकता है। तो अब हमको इसका क्या करना पड़ेगा, 2 डायमेंशनल डेटा के लिए हमको इसका इंक्रिप्शन टाइप चेंज करना पड़ेगा। उसके लिए हम क्या करेंगे, कीवर्ड कीवर्ड यूज करेंगे, ई एन सी टी वाई पी, इनक्रिप्ट टाइप। और इनक्रिप्ट टाइप में हम वैल्यू देंगे मल्टी पार्ट स्लैश फॉर्म डेटा। ये हमारा एक वैल्यू है, जिस वैल्यू का यूज करके हम क्या कर सकते हैं, अपने HTML के फॉर्म से हम एक फाइल को अपलोड कर पाते हैं। उसके बाद दूसरा क्या होगा, यहाँ पे मेरा इनपुट टाइप चेंज होगा। अभी तक हम इनपुट टाइप पढ़ रहे थे, टेक्स्ट नंबर ये सब, अब मेरा हो जाएगा इनपुट टाइप फाइल। मेरा अब इनपुट टाइप यहाँ पे एक नया आएगा, फाइल। अभी तक हम लगते थे इनपुट टाइप नंबर, इनपुट टाइप टेक्स्ट, इनपुट टाइप ईमेल, लेकिन जब हमको एक HTML फॉर्म से
फाइल को अपलोड करना है तो मेरा इनपुट टाइप चेंज हो जाएगा फाइल में, और हम इसका नाम दे देते हैं, इसका नाम दे देते हैं फाइल अपलोड, फाइल अपलोडेड। इस इनपुट टाइप का हमको नाम देना है फाइल अपलोडेड। उसके बाद हम एक बटन यहां डालेंगे, इनपुट टाइप इक्वल टू सबमिट, वैल्यू इक्वल टू, हम यहाँ पे बोलते हैं वैल्यू इक्वल टू अपलोड, वैल्यू इक्वल टू अपलोड। सेव किए, और देखो अब हम जब लोड करेंगे तो मेरा क्या होगा, यहाँ इस पेज को हम लोड करें, देखो अब कैसा तुम्हारा ये चेंज हो गया। अगर हम यहाँ पे br लगा देते हैं, इसके बाद हम br लगा देते हैं, तो देखो अब ये एक कन्वर्ट हो गया। एक और br अगर हम लगाएं यहाँ पे, तो देखो ये हमारा एक कन्वर्ट हो गया फाइल सिलेक्शन के रूप में, फाइल अपलोडर के रूप में। जैसे हम इसको क्लिक करेंगे मेरा पॉपअप मारेगा कि आप बताइए कौन सा फाइल आपको अपलोड करना है। हम जैसे पॉपअप मारे, हम बोलेगा कौन सा फाइल आपको अपलोड, मान लो हम यहाँ से बोले मुझे कोई पिक्चर को अपलोड करना है, हम यहाँ से जैसे अपने डाउनलोड से हम कोई फाइल को अपलोड करेंगे, कोई भी वो फोटो हो सकता है, यही मान लो एक फोटो है, इस फोटो को अपलोड करेंगे। देखो मेरा फोटो यहाँ चला गया, तो ये तो हमारा फ्रंट एंड रेडी हो गया, फ्रंट एंड हमारा रेडी हो गया फाइल्स अपलोड करने के लिए। बट बैक एंड में हमें क्या करना पड़ेगा, बैक एंड में हमें कुछ कुछ कोड से लिखनी पड़ेगी, हमको कुछ डिफरेंट कोड बैक एंड में लिखनी पड़ेगी। तो वो डिफरेंट कोड क्या है हम देखते हैं, देखो वो डिफरेंट कोड क्या है जिससे हम की बैकएंड में एक फाइल को अपलोड कर पाए, वो हम देखते हैं। पहला हमको क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमको बैकएंड में इसको थी जो हम $_ पोस्ट यूज कर रहे थे, हमको फाइल्स के केस में इसको चेंज करना पड़ेगा $_ फाइल्स में। मेरा जो $_ पोस्ट और गेट था टेक्स्ट के केस में, वो अब कन्वर्ट हो जाएगा $_ फाइल्स के केस, क्योंकि हमको फाइल्स को अपलोड करना है तो इसलिए कन्वर्ट हो जाएगा $_ फाइल्स में। ये एक अच्छी है। उसके बाद हम दूसरा क्या करेंगे, देखो यहाँ अलग अलग चीज होती है, $_ फाइल्स के बाद हमारा यहाँ अलग अलग चीज है, फाइल नेम, ये क्या करेगा $_ फाइल्स, फिर ब्रैकेट ओपन हुआ, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा फाइल नेम, फिर नेम, ये रिटर्न करेगा हमारी फाइल का नाम, फिर $_ फाइल्स फाइल नेम टाइप, ये रिटर्न करेगा हमारी फाइल का टाइप, फिर फाइल का साइज, फिर फाइल का टेम्पोररी नेम जिसको सर्वर पे हमको स्टोर करना है, और एरर। तो ऐसे करके ये कुछ है। इसके बाद एक हमारा फंक्शन है मूव अपलोडेड फाइल फंक्शन, ये क्या करेगा हमारे, ये फंक्शन इंपॉर्टेंट फंक्शन है, ये वो फंक्शन है जो हमारे फाइल को अपलोड होने के बाद सर्वर पे उस फोल्डर में अथी प्लेस करेगा जहां पे हमको उसको स्टोर करना है, जहां पे हमको उसको स्टोर करना है उस प्लेस पे हमारे फाइल को मूव करेगा। तो देखो इस कोड को हम लिखते हैं, हम यहाँ से सारा कुछ क्लीन कर रहे हैं, ये सारी कुछ हम क्लीन कर रहे हैं। रोल के जगह पे हम बोल रहे हैं $my file, और यहाँ पे हम अपना नेम चेंज कर रहे हैं। मेरा नेम क्या है, यहाँ पे मेरे इनपुट फील्ड का नेम है फाइल अपलोडेड, तो हम यहाँ कर रहे हैं फाइल अपलोडेड। और जब ये हो गया तो ये हमारा फाइल को एक्सेस कर लिया। अब एक्सेस करने के बाद हम क्या करेंगे, ओके जस्ट ए मिनट, नाम चाहिए तो इसके लिए मैंने लिखा $_ फाइल अपलोडेड। फाइल अपलोडेड मेरा क्या है, इनपुट फील्ड का नाम, और उसके बाद हमने नेम लगाया, यानी उस फाइल का हमको नाम दीजिए। अब देखो इको करो तुम यहाँ पे,
इको करके चलो हम देखते हैं कि क्या इनपुट आ रहा है यहाँ। हम इको करके देख रहे हैं डॉलर माई फाइल, सेव किए और देखो क्या होगा। हम इसको रिलोड कर रहे हैं। हम कोई भी एक फाइल सेलेक्ट किए, देखो नीतीश.jpg अपलोड किए। ओके, वन मिस्टेक इज देयर, ये था। देखो इसने क्या दिया, कुछ दिख रहा है यहाँ? फाइल का नाम मेरा दिया, मैंने बोला ये मूव अपलोडेड फाइल हमारा वो फंक्शन है जो मेरे अपलोडेड फाइल को क्या करेगा, मेरे इस प्लेस पे स्टोर करेगा जहां पे हमको स्टोर करना, वहां पे हमको इसको मूव करेगा। और अब हम यहाँ पे क्या पास करेंगे, पहला मेरा इसमें पैरामीटर पास होगा। अब हमारा क्या होता है, जब हमारा फाइल्स अपलोड होता है ना, तो वो मल्टीपल स्टेज से गुजरता है। एक होता है जब हम उसको अपलोड करने भेज रहे हैं, बीच में एक टेम्पोररी स्टेज होता है, हमारा फाइल कुछ समय के लिए सर्वर पे टेम्पोररी स्टेज में रहता है। तो उस टेम्पोररी स्टेज में हमारे फाइल का नाम कुछ अलग रहता है। वो हम एक्सेस कैसे कर सकते हैं, हमारे फाइल का टेम्पोररी नाम होता है कुछ, जब हमारा फाइल अपलोड होता है उसको हम एक्सेस करते हैं अपलोडेड, और उसको एक्सेस हम करेंगे यहाँ पे tmp, हम उसको एक्सेस करेंगे, देखो tmp अंडरस्कोर नेम, ये हमारा क्या देगा, डॉलर अंडरस्कोर फाइल्स सिंगल इनवर्टेड कॉमा फाइल अपलोडेड tmp नेम। ये क्या देगा, हमारा जो हमारे सर्वर पे फाइल का टेम्पोररी नाम होगा उसको देगा। बोला उसको आपको क्या करना है, कहाँ पे मूव करना है, बेस नेम में। आपको उसको क्या करना है, जो मेरा बेस नेम है वहां पे आपको उसको अपलोड करना है, आपको उसको वहां पे अपलोड करना है। एक मिनट का काम डॉट करता है, पीएचपी में हमेशा एडिशन का काम डॉट करता है तुम्हारा। तो यहाँ हमको क्या करना है, इस बेस नेम में अपने फाइल का नाम को ऐड करना है। तो हम इसलिए दिए डॉलर बेस नेम डॉट माई फाइल, माई फाइल ये दे दिए। सेव करो और चलो देखते हैं कि क्या हमारा फाइल अपलोड हो रहा है। यहाँ से हम बैक गए, पेज रिलोड कर रहे हैं, एक फाइल अपलोड कर रहे हैं, ये फाइल था, इसको हम अपलोड कर रहे हैं। ओके, अनएक्सपेक्टेड एरर मारा, ओके मैंने यहाँ सेमी कॉलर नहीं दिया, इस कारण ये अनएक्सपेक्टेड एरर आया। एक काम करते हैं, इस वाले काम को हम क्या कर रहे हैं, इफ एल्स के अंदर डाल रहे हैं। इफ एल्स के अंदर डाल रहे हैं कि अगर ये काम मेरा मूव अपलोडेड फाइल वाला जो काम है, ये काम अगर सक्सेसफुल हो गया तो आप मुझे मैसेज दो कि हाँ फाइल सक्सेसफुली अपलोडेड, कि मेरा मूव अपलोडेड फाइल वाला जो काम है ये अगर सक्सेसफुल हो गया तो आपको मैसेज देना है फाइल सक्सेसफुली अपलोडेड। इस कारण हम इसको क्या कर रहे हैं, इफ एल्स में डाल रहे हैं। इफ के अंदर मैंने इसको डाला और मैंने बोला कि अगर ये सक्सेसफुल हो गया तो आपको क्या करना है, मैसेज इको करना है, इको फाइल सक्सेसफुली अपलोडेड, अपलोडेड, सेमी कॉलन लगाए, कर्ली ब्रैसेज हम बंद किए, सेव किए। लेट्स चेक, हम फाइल यहां से सेलेक्ट कर रहे हैं, ओपन किए, देखो फाइल सक्सेसफुली अपलोडेड दे दिया। चलो हम चेक करते हैं उस प्लेस पे कि क्या फाइल आया मेरा।
देखो यहाँ फाइल आ गया, इमेज यस वाले सर। फोल्डर में फाइल आया, देख पा रहे हो। फिर से यस चलो, सर। फिर से हम एक फाइल फिर से हम एक फाइल अपलोड करते हैं दूसरा, ये वाला तो चलो हम देख लिए। फिर से हम एक दूसरा कोई, ये राहुल डॉट जेपीजी था। अभी देखो इस फोल्डर में कहीं कोई राहुल डॉट जेपीजी नहीं, एक ही है नीतीश डॉट जेपीजी। राहुल डॉट जेपीजी को हम अपलोड करते हैं, अपलोड करो, फाइल सक्सेसफुली अपलोडेड, लेट्स चेक। आ गया, क्या हमारा फाइल अपलोड हो रहा है? यस सर। तो ये चीज अभी तक हमारा क्या हो रहा है, फाइल अपलोड हो रहा है, हो जा रहा है, बट हमारा उस फाइल का एड्रेस डेटाबेस में स्टोर नहीं हो रहा है। और डेटाबेस में हमको स्टोर क्या करना है, ये वाला एड्रेस, क्योंकि यही वो एड्रेस है कि, तो हम इसको यहाँ से निकाल करके एक वेरिएबल में स्टोर कर लेते हैं। हम इसको, ये डॉट वाला जो काम कर रहे थे, हम इसको वेरिएबल में एक स्टोर कर लेते हैं कि ऐसा कुछ लेते हैं, फाइल अंडर स्कोर एड्रेस, फाइल अंडर स्कोर एड्रेस इजकल टू बेस नेम और डॉलर फाइल। डॉट डॉट हमारा क्या काम कर रहा है, एडिशन का। और यहाँ पे चलो हम ये पास कर देते हैं डॉलर फाइल एड्रेस, ये हमने किया। अब हमको डेटाबेस में इसको क्या था, स्टूडेंट अंडरस्कोर रिकॉर्ड्स, और इसका पहला फील्ड का हमको सिर्फ यूज करना है नेम का, इसलिए हम नेम दिए। और नेम के बाद वैल्यूज, और वैल्यूज में हम पास कर रहे हैं डॉलर फाइल एड्रेस, डॉलर फाइल अंडरस्कोर एड्रेस, डॉलर अंडरस्कोर फाइल एड्रेस। सेव किए, और सेव करने के बाद हम क्या किए, यहाँ पे एक काम करते हैं, चलो हम यहाँ पे इस दोनों फाइल को डिलीट कर देते हैं। और अब हम जो इसको अपलोड करेंगे, तो साथ ही साथ हम इसको डेटाबेस एक्सेस स्टोर करेंगे। चलो, मेरा राहुल वाला फाइल को हम अपलोड राहुल वाले फाइल को अपलोड करते हैं, राहुल डॉट जेपीजी, ओपन, अपलोड, फाइल सक्सेसफुली अपलोडेड। चलो डेटाबेस चेक करते हैं कि क्या डेटाबेस में ये फाइल का एड्रेस गया। एडमिन को हम चेक करते हैं, देखो ये क्या किया, इमेज स्लैश राहुल डॉट जेपीजी, देख पा रहे हो। यस सर। और देखो इस पाथ को तुम क्या करो, यहां से कॉपी करो, इस पाथ को तुम यहां से कॉपी करो, और देखो हम इसको कैसे ब्राउजर में तुमको दिखाएंगे। चलो ठीक है, इतना ही रहने दो। हम ब्राउजर में उस इमेज को देखो कैसे खोल पाएंगे। हम इमेज को लोकल होस्ट, अब ये कौन है, अभी हम कैसे एक्सेस कर पाएंगे, लोकल होस्ट स्लैश, और जो मेरा ये डेटाबेस में स्टोर था, ओके, वो लोकल होस्ट स्लैश, सॉरी टेस्ट था ना, बाय डिफॉल्ट नेम है, इतना तो मेरा बाय डिफॉल्ट सर्वर का नाम है। हम सिर्फ इतना ही ना जोड़ रहे हैं इसके आगे, देखो इतना, इतना तो मेरा बाय डिफॉल्ट फाइल का नाम है, और इसके आगे सिर्फ हम इमेज का लोकेशन डाल दो। देखो क्या हम इमेज को एक्सेस कर पा रहे हैं? यस सर। हम सिर्फ क्या किए, अपना जो मेरा डिफॉल्ट प्लेस था, मेरा जो डिफॉल्ट वेबसाइट था लोकल होस्ट स्लैश टेस्ट, तो मेरा डिफॉल्ट वेबसाइट था, इसके आगे सिर्फ हमने जो मेरा डेटाबेस में स्टोर हो रहा है इमेज स्लैश राहुल डॉट जेपीजी, इसको सिर्फ अगर हम इसके आगे चिपका रहे हैं, तो देखो हम उस फाइल को एक्सेस कर पा रहे हैं। तो ये मेरा तरीका है कि हम क्या कह सकते हैं, किसी फाइल को स्टोर। अब क्या होगा, तुम इस तरीके से तुम अपने फॉर्म्स के थ्रू किसी अपना जैसे प्रोफाइल पिक्स होगा, तुम मैंने अपना प्रोफाइल पिक अभी तक तुम क्या कर पाते,
अपना नाम, रोल नंबर, सीजीपीए ये स्टोर कर पाते। बट अब फाइल अपलोड के थ्रू तुम क्या कर पाओगे, अपना ये प्रोफाइल पिक को भी अपलोड कर पाओगे, और प्रोफाइल पिक का अपलोड करके तुम्हारे प्रोफाइल पिक सर्वर पे कहाँ स्टोर है उसका एड्रेस को तुम डेटाबेस में स्टोर कर दिए, उसका एड्रेस डेटाबेस में तुमने स्टोर कर दिया। और अब क्या कर पा रहे हो तुम, उस एड्रेस को तुम कॉल करके तुम एक फ्रंट एंड पे दिखा सकते हो इमेज को। क्या बस तुमको क्या करना होगा, डेटाबेस से कॉल करना होगा, और ये वाला जो इमेज का पाथ होगा, ये इमेज का पाथ तुमको कॉल होगा, और IMG SRC में तुम सिर्फ इसको पास कर दो। IMG SRC में सिर्फ इमेज स्लैश राहुल डॉट IMG SRC में सिर्फ तुमको क्या करना है, ये जो इमेज स्लैश राहुल डॉट जेपीजी है इतने को तुम पास कर पाओगे तो तुम्हारे फ्रंट एंड में ये वाला इमेज दिखने लगेगा। तुम्हारे फ्रंट एंड में जैसे ही तुम इमेज डॉट SRC के अंदर में तुम ये इमेज पास करोगे, तुम्हारा ये वाला इमेज फ्रंट एंड में एक डायनेमिक वेबसाइट में दिखने लगेगा। तो ये तरीका था फाइल अपलोड बताने का पर्पस यही था। अब देखो यहाँ पे और भी चीज होता है, ऐसा नहीं कि इतना ही है, और भी होता है यहाँ पे कि हम फाइल का साइज भी ये कर सकते हैं। फाइल का साइज हम रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं कि नहीं, हमको 50 KB का ही फोटो अपलोड करना है। उसके लिए मेरे पास फीचर है, उसके लिए मेरे पास क्या है, फीचर है कि हमको बताया गया है कि आप क्या कर सकते हो, ऐसे $_ फाइल नेम फिर साइज करके आप फाइल का साइज रिटर्न कर सकते हो। तो यही चीज को तो इफ कंडीशन के अंदर में डाल करके इस चीज को इफ कंडीशन के अंदर में डाल करके और लगा दो कि इफ $_ फाइल नेम साइज ग्रेटर दैन 50 KB, कि यहाँ पे एक्चुअली बिट में लिखना पड़ेगा। देखो यहाँ बिट के फॉर्म में, तो तुमको अगर 50 KB लिखना है तो 50 KB को तुम बिट में कन्वर्ट कर लो। उतने बिट से अगर बड़ा होगा तो आपको मैसेज देना है कि फाइल साइज टू लार्ज, या काइंडली अपलोड की फाइल ऑफ साइज अप टू 50 KB। तो तुम यहाँ पे ये भी चेक कर सकते हो। हमने अभी सिर्फ फाइल अपलोडिंग देखा है, बट हम वहाँ पे ये भी कंस्ट्रेंट कर सकते हैं कि हम 50 KB का ही हम फाइल अपलोड करेंगे, 100 KB का ही फाइल अपलोड करेंगे। तुम ये भी कंस्ट्रेंट फिक्स कर सकते हो कि हमको हाँ सिर्फ इमेज टाइप का फाइल अपलोड करना है, हमको सिर्फ PDF फाइल अपलोड करना है। तो ये सारी चीजें तुम कर सकते हो। क्लियर है?